यूपीपीएससी 2021 आर का फाइनल रिज़ल्ट जो है 10 नवंबर तक आ सकता है। 10 नवंबर के आसपास, 10 से 12 नवंबर के बीच आपका परिणाम ये आएगा। आप सभी को अभी से शुभकामनाएं। बहुत सारे लोगों का जीवन चेंज होने जा रहा है, गजेटेड ऑफिसर बनने जा रहे हैं आप लोग। अब बात करते हैं आगामी परीक्षाओं की। आर 2022 या 2023 कह लीजिए, क्योंकि इसकी परीक्षा 2023 में होनी है। ये आर 2022 के नाम से विज्ञापन आएगा, क्योंकि ये 2022 में आ रहा है। नवंबर लास्ट तक आपके 5 नोटिफिकेशन तैयार हैं। आर का, खंड शिक्षा अधिकारी का, LT ग्रेड का, GIC लेक्चरर का, और इसके अलावा भी एक वैकेंसी है, वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की। जो राजकीय महाविद्यालय होते हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की ये भर्ती आने वाली है। ये सभी 5 प्रमुख भर्तियां आयोग से आने वाली हैं। इन सब परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन का विशेष महत्व है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यूपीपीसीएस 2023 को भी इसमें सम्मिलित कर लें। हालांकि ये फरवरी में आएगा, अगले वर्ष जून में एग्ज़ाम होगा इसका, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा इन परीक्षाओं के बीच में। और अमूमन आप सभी को, जो भी एलिजिबल लोग हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, आर के साथ PCS का एग्ज़ाम भी देते ही देते हैं। खासकर यूपी के जो छात्र हैं वो PCS तो देंगे ही देंगे। तो ऐसे हवा में देने से अच्छा है कि आप एक अच्छी तैयारी करके, ठोस तैयारी करके, ठोस रणनीति बना करके सामान्य अध्ययन को इतना मजबूत कर लें। अन्य भी हम जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि PCSJ का जब आएगा, अभी पेंडिंग है, पता नहीं कब देंगे। अब देखिए, हाई कोर्ट पे आप लोगों को प्रेशर बनाना चाहिए, क्योंकि क्यों प्रक्रिया रोकी हुई है वो किसी की समझ से परे है, किसी की भी समझ से परे है। तो आप लोगों को प्रेशर अगर बना सकते हैं आप सभी, खासकर ऐसे लोग जिनकी एज चली गई। 2018 में लास्ट वैकेंसी आई थी PCSJ की और अभी तक नहीं आई है, और 35 ईयर उसमें एज आपका लिमिट है, और 4 बार ही शायद आप लोग दे सकते हो उसको। तो आप लोगों को जाना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए, जल्दी जल्दी वो कम से कम एक बार परीक्षा तो आपको देने को मौका मिले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं LLB करने के बाद वो एक बार भी नहीं दे सकेंगे अगर ज़्यादा लेट हुआ तो हम बात कर रहे थे GS, सामान्य अध्ययन की तैयारी की। सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए आपको अलग अलग तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले ये भ्रम दूर कर लें आप कि सामान्य अध्ययन को इस तरीके से पढ़ा जाता है कि उससे सभी परीक्षाएं जिसमें सामान्य अध्ययन आता हो, UPSC से लेकर के वो आपका GIC लेक्चर हो या कोई भी परीक्षा, SSC हो, रैंक हो, रेलवे हो, अगर आपने विधिवत तैयारी कर ली है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तो आप करना तो प्रीलिम्स में अर्थात ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत होगी किसी भी परीक्षा में, किसी भी स्तर की हो, और नहीं आपको सब्जेक्टिव अर्थात लिखने में कोई प्रॉब्लम होगी। तो तैयारी आपकी इस तरीके से ही होनी चाहिए, और ये ज़्यादा नहीं, आपकी 8 से 10 महीने की मेहनत में संभव हो सकता है। ज़रूरत है कि आपको पैटर्न पता हो जो आप परीक्षा दे रहे हैं। पहले तो सुनिश्चित कर लीजिए आप कौन कौन परीक्षाएं देंगे। उन परीक्षाओं के अनुसार ही आपको रणनीति बनानी है। आपको एक ही परीक्षा देनी है तो उसको फोकस करना है उसके पैटर्न के अनुसार। एक से अधिक परीक्षा देनी है तो जैसे आपको शायद GIC लेक्चर में अपने अपने विषय पढ़ने होते हैं, LT ग्रेड में भी सामान्य अध्ययन के अलावा अपने विषय पढ़ने होंगे, तो उस अनुसार आपको अपनी रणनीति बनानी होगी। आपके ऑप्शनल जो UPSC या UPPCS में है उसी के अनुसार आपको ऑप्शनल रखने होंगे, ताकि सब कुछ आपका केंद्रित रहे। कहीं ऐसा ना हो कि इधर लॉ पढ़ रहे हैं आप, इधर GS पढ़ रहे हैं, इधर सोशलॉजी पढ़ रहे हैं ऑप्शनल, या लोक प्रशासन पढ़ रहे हैं ऑप्शनल, है ना, और GIC लेक्चर के लिए कुछ पढ़ रहे हैं, LT ग्रेड के लिए आप मैथ पढ़ रहे हैं। तो ये संभव नहीं हो पाएगा, फिर तब आप कमज़ोर हो जाएंगे। तो कमज़ोर नहीं होना है आपको मजबूती है अपने अंदर। आपकी रणनीति इतनी मजबूत, इतनी केंद्रीकृत होनी चाहिए कि बहुत आसानी से, बहुत सरलता से उस रणनीति पर चल करके आप सफल हो जाएं।
बार बार वही चीज़ पढ़ेंगे उन परीक्षाओं को केंद्रित करके, क्योंकि आपने रणनीति बनाई है ठोस, तो उस पर चलना है, वर्ष भर चलना है, आराम से आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। नहीं तो आप बीच बीच में रणनीति चेंज करोगे, कभी आरओ की परीक्षा की तैयारी, फिर खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी, फिर एलटी ग्रेड की तैयारी, फिर पीसीएस मेंस की तैयारी, वो नहीं हो पाएगा और वो फ्रस्ट्रेशन की तरफ आपको ले जाएगा, असफलता की तरफ ले जाएगा। हाँ, एक दो लोग सफल हो गए बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पे मात खाएंगे। अपनी समस्त ऊर्जा को केंद्रीकृत करके एक अच्छे गाइड से जो इस दिशा में अच्छी मेहनत किए हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, उनसे बात करिए, उनका समय लीजिए, ढूंढिए। गुरु इतनी आसानी से नहीं मिलता है, यूट्यूब पे हर कोई मिल जाएगा आसानी से, लेकिन जो सही गुरु होगा, जो सही मार्गदर्शक होगा, उसके लिए मेहनत आपको स्वयं करनी पड़ेगी, उस तक पहुंचना पड़ेगा। पूछिए उससे, वो आपको सही रणनीति बनाएगा। कभी कभी हम लोग संकोच करते हैं, अरे ये क्या रणनीति बनाएगा, हम अपनी रणनीति के अनुसार चलेंगे। बाद में धीरे धीरे आपको जटिलताएं पता चलती हैं, लेकिन तब तक आपका काफ़ी समय गुजर जाता है। गाइड क्या करता है आपको, देखिए कोचिंग का जो महत्व है वो आपको किला फतह कराने की कुव्वत किसी में नहीं है, वो केवल आप में है। अगर कोई कोचिंग किसी को क्वालिफाई करा देती, कोई परीक्षा सफल, जिस तरीके से दावे किए जाते हैं कि इसने हमारे यहाँ से पढ़ कर के पास कर लिया है, तो हर कोई पास कर लेता है ना। इतनी संख्या कम इसलिए होती है किसी भी संस्थान से, क्योंकि वो संस्थान केवल आपकी मदद करता है, आपको एक गाइडेंस देता है, दिशा आपकी तय करता है, आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा देता है, आपकी मेहनत कम कर देता है। अंततः एग्जीक्यूट तो आपको ही करना होगा, तो आपको उसके लिए तैयार कर रहना पड़ेगा, अपने ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा। जिन सामग्रियों से आप किला फतह करना चाह रहे हैं, उन सामग्रियों में वो दम होना चाहिए, वो सामग्रियाँ वो किला फतह करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। मतलब आप अगर यहाँ से रह इंडिया में से रह करके और चाहते हैं पूरा चाइना हम समाप्त कर दें, तो आपको इंटर जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका निर्माण करना होगा। तब आप कह सकते हैं कि हाँ, अब चाइना को हम डराने के काबिल हो गए हैं। आप चाकू लेकर खड़े होकर के नहीं चाइना को डरा सकते हैं, है ना। तो ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, ठीक यही बात यहाँ पे आपके लागू होती है। तो ये बड़ी परीक्षाएं हैं, आने वाली हैं, और बहुत जल्द इनकी परीक्षा होगी और तेज़ी से होगी। कितने पद आएंगे इस पर अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट बहुत ज़्यादा हो जाते हो या फिर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो, इसलिए नोटिफिकेशन आने दीजिए। बाकी चर्चाओं में तो आपने सुना ही होगा। फिलहाल आरओ की वैकेंसी अभी जब आएगी तो इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी चर्चा की गई थी पिछले दिनों, लेकिन हाँ, समय लगेगा अध्याचन आने में, प्रीलिम्स होने तक पद बढ़ जाएंगे। इसलिए जब पद आएगा तो आप लोग ये मत कहिए इतने कम कैसे आ रहे हैं, तो वो बढ़ेगा। प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आएगा तब तक अध्याचन आ जाएंगे, कुछ कारणों से रुके होंगे। खंड शिक्षा अधिकारी के भी 160 थे, उसमें प्लस होकर ही आएंगे। एलटी ग्रेड में अच्छी खासी सीटें 6 से 8 हज़ार के बीच आएंगी। जीआईसी लेक्चरर का पता नहीं है कितनी पोस्ट रहेगी। इसी तरीके से आपका जो है ये पदों की संख्या होगी इनकी। एलटी ग्रेड में भी अब मेंस का एग्ज़ाम हो गया, आप लोगों को मालूम होगा। तो खंड शिक्षा अधिकारी एलटी ग्रेड, खंड शिक्षा अधिकारी में तो पहले से ही मेंस है। एलटी ग्रेड में मेंस में क्या क्या होगा बहुत जल्द वो भी आपके सामने नोटिफिकेशन में आ जाएगा। आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम है आपको पता ही है, उसका पैटर्न क्या है, वही पुराने पैटर्न पे आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, तो अब आप लोग बेल्ट कस लीजिए 2023 के लिए। लगातार बिजी रहना है आपको, लगातार मेहनत करनी है, त्याग कर दीजिए 6 से 8 महीने, कुछ बड़ा अचीव कर लेंगे। ठीक है, और अपने जीवन को एक बेस दे सकेंगे, नींव तैयार कर सकेंगे। जीवन तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ एक नींव आपको मिल जाती है जब आप कुछ बन जाते हैं। तो
ठीक है ना। इन सभी परीक्षाओं से संबंधित कार्यक्रम हमारे यहाँ टेलीग्राम कार्यक्रम पे भी उपलब्ध हैं। सामान्य अध्ययन के लिए किसी भी परीक्षा की तैयारी करनी है, आप एकीकृत कार्यक्रम में हमारे जुड़ सकते हैं। प्रीलिम्स के व्हाट्सएप नंबर ये है, इस पर संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं। मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम और आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग का कार्यक्रम मुख्य परीक्षा पीसीएस के लिए वो लगातार चलता है, उसमें भी आप लोग सम्मिलित हो सकते हैं। तो बाकी और कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।